सामने खाना पड़े। आज के दिन भी तेरा शुक्र करता हूँ तेरा खुदा, जैसे मैंने एग्जाम को छापते हैं और एकदम जो बात थी ये आज सीखे उसको एग्जाम के लिए जलाल के लिए इस्तेमाल करें, अपनी बोलचाल में अपने किरदार में इसको दाखिल करने वाले हैं। मैं ज़रा बड़ा फिक्र करती हूँ घर के लिए जहाँ पे ये बच्चे रह रहे हैं, शादियाँ के लिए, भाई के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए जो इतनी अच्छी टेक केयर करते हैं खाना, मैं उनके लिए भी एकदम बहुत सी बरकत चाहती हूँ और इस घर के लिए बहुत सी बरकत चाहती हूँ, किसी चीज़ की घर में कमी ना हो। तो मैं ज़रा बड़ा शुक्र करती हूँ कि मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि हर चीज़ है खुदावन आपने अपने हाथ से संभाली हुई है। इन बच्चों को इनके रहने की, इनके खाने पीने की हर चीज़ खुदावन आपने अपने हाथ से संभाला हुआ है। इसके लिए ज़रा बड़ा शुक्र करती हूँ। अभी जब हम मिलकर कलाम की बातें सीखते हैं तो मुझे पसंद है कि मैं जो कुछ भी बात करूँ वो पाक की हिदायत के मुताबिक करूँ। मैं सारे वक्त के लिए बड़ी ब्लेसिंग चाहती हूँ और बाकी की मदद चाहती हूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ इसके मांगती हूँ। आती है कोई मुश्किल तो आ गई है, छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको पूछी हैं। आप मुझे ये बताओ कि अभी तक कलाम में से क्या क्या सीख रहे हो, बस क्या क्या सीख रहे हो, उस किताब का नाम क्या है और उसमें क्या टॉपिक है जो आपको अभी तक आपने सीखा है। जिसके भी जहन में जो भी बात है वो बताएं। अच्छा, अभी सारे नहीं बोलेंगे, जिसको मैं कहूँगी वो बताएगा। हाथ आप सब पढ़ा कर सकते हैं क्योंकि फिर होता ये है कि जब आप बताते हो तो फिर पता चलता है कि किसी ने क्या कहा है। जी आप बताओगे? पैदाइश की किताब पढ़े। अच्छा पैदाइश की किताब, ठीक है, थैंक यू, बैठ जाएँ। पैदाइश की किताब बाइबल में कौन से नंबर पर आती है? हाथ खड़ा करेंगे। पैदाइश की किताब बाइबल में कौन से नंबर पर है? नंबर 5वें नंबर पर है। अच्छा ठीक है, कोई और बताएगा? पहले नंबर पर है, तो आपने अब इसको सीखना है। ठीक है, 5 होता है, 1 2 3 4 5, तो ये पहले नंबर है। ऐसे तो नहीं मैं कहूँगी, ऐसे कहूँगी पहले नंबर पर। पैदाइश में क्या सीख रहे हैं हम? अब हर कोई छोटा छोटा बताए क्या सीख रहे हैं पैदाइश में हम? अच्छे काम, ओके। और क्या सीखा हमने अभी तक? पैदाइश में क्या हुआ? आप कल ही आए हो? अच्छा शुक्र है आज आप सूची पे नहीं हो। अच्छा दुनिया बनाई, खुदा ने दुनिया कैसे बनाई, तो फिर और क्या सीखा इसके अलावा? शाबाश, शामिल नहीं है। 39 है, चलो वो लिख देते हैं। किताब ठीक है, इसको थोड़ी सी लाइन लगा दें कि हम इसके बारे में बात करें। 39 किताबें इसकी हैं और 27 किताबें नए हैं। ठीक है, हाँ, जब हम उनको टोटल करते हैं तो 66 हो जाती है। वेरी गुड। तो हम कहाँ लिखें? बस ठीक है, वो हमें पता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका साइन ऐड का खुदा और इंसान की बातें हैं। ठीक है, अगली लाइन में लिखिए, उसके नीचे, इसके नीचे अगली लाइन में खुदा और इंसान की बातें। और अभी हमने बात की थी किसी और के बारे में, पेशेंट गोइया है। किसके बारे में? पेशेंट। तो वो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखते हैं यीशु की, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम नए अहकामे को समझ ही नहीं सकते जब तक कि हमें पुराना पता ना हो। ठीक है, जब तक कि हमें पुरानी बातों का
के बारे में पेशेंट हो जाना। ये बात समझ में आ रही है? तो किसी को नहीं आ रही तो प्लीज़ आप तरह करके मुझे नहीं ये बात समझ आ रही। बहुत से नबी हम देखते हैं पुराने नामी में, ठीक है, जिक्र है, यर्मिया है, मिसाया है, यूना है, दानियल है, ठीक है, बहुत से लोग हैं, दाऊद है, सुलेमान की बातें हैं उसमें, ठीक है, बहुत सी हैं। तो लेकिन सबकी बात, मूसा कितना बड़ा एक करेक्टर है पुराने नामे का, जो इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया। तो मेन चीज़ें हमने इसको कर दिया कि खुदा और इंसान की बात, लेकिन उन सब में सारी स्टोरीज में हर यीशु की बातें होती रही हैं। यीशु के बारे में क्वेश्चन हो जाऊँगी। अच्छा, तो नए अहदनामा जो है उसमें जो मेन करेक्टर है वो क्या होगा? खुदा और इंसान तो है ही है, बट उसमें यीशु मसीह एक मेन करेक्टर आता है। एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट करेक्टर है, सोचो, उसको तो हमने इंसान की कैटेगरी में डाल दिया। वो इंसान नहीं है वैसे बेसिकली, वो कुछ शाबाश, एक्सीलेंट, ठीक है, खुदा, इंसान, यीशु मसीह और आपको भी हमें नए नामे में बाकायदा मिलता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है, पहले हम लिखते फिर मज़े की बात होता है, यानी कि हमने यहाँ पे खुदा प्लस इंसान तो है ही, ठीक है, फिर इसमें यीशु मसीह, फिर प्लस बापू, ये सब ऐड होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि जिस शख्स की पेशेंट गोइयाँ पुराने अहदनामे में थी उसको हमने बाकायदा इंसान के रूप में नए अहदनामे में देखा। मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? तो बहुत सी जल्दी पहले ही पता है, ठीक है। तो हमने इंसान के रूप में, यानी कि वो जो बातें हो रही थी, पेशेंट हुई थी, प्रोफेसी थी कि इसमें आना है आना है आना है, वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम अंजीलें देखें तो अंजीलों में हमें पता है क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं क्रिसमस? ये बताता है यीशु मसीह पैदा हुए थे और बड़ी धूमधाम से वो सीन भी हम ड्रामे भी करते हैं, स्टोरी को रीटेल करते हैं, ठीक है। ये मजूसी आए, ये हुआ, वो बच्चों का यीशु चंदिए पड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। और यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी पूरी की ज़िंदगी, और जब वो ऊपर चले गए थे तो फिर हम सब जो वहाँ ऊपर के इंसान थे उन्होंने क्या सोचा है कि जो एक नबी आया, एक यीशु नबी, उसको तो कभी समय से थे उन्होंने, ठीक है, आया और अब वो चला गया, अब तो फिर से कहने लगे। तो यीशु ने कोई प्रॉमिस किया था उसको? किया था। क्या प्रॉमिस था? मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। वेरी गुड। तो उधर हम अकेले नहीं रहेंगे। सिंस दैट डे, उस दिन से हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। खुदा और यीशु हमारे साथ ही है, लेकिन एक और शख्सियत कह लें, एंटिटी कह लें, इंग्लिश में से कह लें, एक और बड़ी ही मददगार चीज़ बाबू हमारे लिए, ठीक है। इसलिए नए हंगामे में वो जो सारा इसलिए इनके लिए भी होता है, ठीक है। ये भी मुझे बात है, आखिरी भी हमें दिया। अच्छा, अभी तक समझ आ रहा है ना? ठीक है, ये यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी। यीशु की जो ज़मीनी ज़िंदगी थी, आप लोगों ने मुझे बताया कि वो मुनादी में गुजरी, ऐसे ही है ना? मुनादी का मतलब क्या है? क्या करते थे? बातें करते थे, टीचिंग्स। मुनादी में ये होता है ना, टीच करते थे। जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, वो मार्कर और बोर्ड के साथ तो नहीं करते थे, वो क्या करते थे?
ऐसे बोल के कहते थे ना, बोल के लोग सुनते थे। उनको सुनने वाले कौन से लोग थे? लोग जानते नबी थे और कुछ बच्चे थे। उनको सुनने वाले बीट सब लोग ही थे, लोग होते थे, लोग तो सुनते थे। उनके शागिर्द थे उनके साथ, है ना, यीशु के साथ शागिर्द थे ना उनके शागिर्द थे। और आसपास देख हमेशा में देखे भीड़ जमा हो जाती थी, एक क्राउड, एक जुनून आ जाता था। बहुत उनमें बच्चे भी होते थे, बड़े बूढ़े औरतें आदमी सबको हम भीड़ कहते हैं। एक रश लग जाता था और उनके शागिर्द को हर वक्त उनके साथ होते थे। उनके साथ वो क्या करते थे? मुनादी, ठीक है। और मुनादी जहाँ जिसे आप कहेंगे यहाँ लिखेगी मैं मुनादी टीचिंग्स, टीचिंग्स बोलते थे उनका सुनाना। बच्चों को TEACHING ये है मुनादी, टीचिंग, उनकी टीचिंग। अब हम आए हैं अपने असली टॉपिक के ऊपर कितनी देर के बाद। ओह हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो फिर मुझको सिखाना आया था, है ना। जैसे जैसे आपका नाम क्या है? आइन आई आइन आई 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 कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी। अच्छा आई ने बिल्कुल सही बात की है। आई कह रहे हैं जैसे जैसे इंसान बढ़ता गया बदली बढ़ती गई, इसमें तो कोई शक नहीं है, ऐसी बात है। अच्छा अब हमें ये समझ आती है कि हमने टीचिंग तक बात की। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हो गया, जो कि मैं आज भी कहूँगी नेक्स्ट क्लास। मेन टॉपिक ये है खुदावंद यीशु जब टीच करते थे तो वो बातें बहुत जाहिर है आसमान की बातें करते थे, आसमान की बादशाही की बातें। ये जो खुशखबरी है ये आसमान की बादशाही के बारे में है, ठीक है। वो उसको ज़मीन पर आए थे, लेकिन इनकी बादशाह थी कहाँ की? वो कहाँ से आए थे? ऊपर से, आसमान से। आसमान में पूरी उनकी किंगडम है, एक बादशाह की किंगडम होती है ना, जहाँ पे उसके अंदर बहुत से लोग होते हैं, न्याय होती है, लोग होते हैं। तो हमारे यीशु की बादशाही आसमान का है और वादा भी उसका ये है कि मैं अपने साथ कहाँ ले जाऊँगा? आसमान पर, ठीक है। तो हमने आसमान पर जाना, तो वहाँ की बातें करते थे। उन लोगों को समझ भी आती थी, जल्दी जल्दी समझ भी आती थी, तो उसको बहुत आसान करके सुनाते थे। पूरा आसान करके बताते थे ना, उसको हम कहते हैं कि एक वर्ड है क्या? इजी। और क्या सुना किसी ने? तमसील, तमसीलों में बातें करते हैं। पहली दफ़ा सुना ना? वेरी गुड। इसका मतलब है मैंने सही पकड़ा कि मैंने आपको पढ़ाना क्या है। अच्छा अब मैं इसको हटा दूँ, ये सबने लिखी है ना ना रहने देना। तो तुम लोग ने पढ़ एक पुराने में नंबर ऑफ बुक्स 39 ऐसे याद रखा करो। मुझे आपको याद कराना है कि हमने नए एहनामे का पुराने एहनामे में कौन से दो मेन और इंसान, नए एहनामे में कौन से? खुदा, यीशु मसीह चार हो गए, ठीक है। अच्छा फिर हम नए एहनामे में आगे बढ़े। मरकज़ी ख्याल क्या है नए एहनामे का? मरकज़ी ख्याल क्या है? बोलते हैं सारे, बोलो। खुशखबरी इंग्लिश में कहते हैं। तो गुड न्यूज़ क्या है? जो शायद आएगा गुड न्यूज़ है क्या? जब खुदा आएगा तो लोग आएगा नहीं सिर्फ पूरी स्टोरी सुनानी है। आप किसी को कैसे गुड न्यूज़ बता सकते हो? पूरी स्टोरी वहाँ से सुनानी है। कहाँ से? आए आए हमारे हम नादी की और चीज़ें और चीज़ जाने के बाद आसमान की
देते रहे। वो टीचिंग उन्होंने ज़्यादातर किस शक्ल में लोगों को बताई? तमसील की शक्ल में, इंग्लिश में और उसको पता है बहुत ही पैराबल है और सारी अल्फाज में किसके बारे में बताना? बादशाह के बारे में। ठीक है, बस कोई सवाल करना है किसी ने? तो प्लीज जल्दी। आज के दिन आज की प्रकार की नाम से विद्यालय अब आप आज के नाम से विद्यालय और सीखने वाले आज की
मज़े किया।